तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं ग्रेटिट्यूड से। एक नया दिन है, उसकी शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी से। और इधर चलिए सबसे पहले जो काम शुरुआत होता है वो होता है थायराइड की गोली के साथ। और जैक अपने काम में बिल्कुल पंक्चुअल, चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर हो, लेकिन उठते के साथ इसका पहला काम होता है रिमाइंड कराना कि मुझे मेरी जो भी है दवाइयाँ नहीं, मतलब इस टाइप की जो गोलियाँ होती हैं वो दे दो। जिसको खाने में इसको आता है बड़ा ही मज़ा, तो बड़ा पंक्चुअल है। और दूसरा कोई बंदा आ जाए तो उससे भी ले लेता है दो दो बारी। तो चलिए सबसे पहले जो अच्छा लगता है सुबह सुबह वो होता है सुबह का नज़ारा देखना। हालांकि अभी इतनी ठंडक बची नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट सुबह सुबह उठो तो शायद कभी कभार थोड़ा सा ठंडक मिल जाती है। और आजकल एक्सरसाइज थोड़ा सा मैं लेट करती हूँ और थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, तो इस चक्कर में कान्हा जी को मैं सुबह पहले सबसे पहले उठा देती। अदरवाइज़ सुबह सुबह 7 बजे फ़िक्स था कि नहा धो के एक ही बार उठा देती थी, बट अब थोड़ा सा लेट हो जाता है, इस चक्कर में मैं वेट नहीं करती। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए अभी दिन निकल गया है और अभी जाती हूँ वॉक पे। अगर वॉक मॉर्निंग में हो जाती है ना तो अच्छी, और सुबह सुबह से वॉक करना तो खैर अच्छा लगता ही है। तो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो मुझे लगती है वो है वेदर। तो मतलब सुबह सुबह इतना ठंडा ठंडा मस्त मौसम होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो एक बार वॉक करके आ जाओ ना बाहर तो अच्छा रहता है। और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पैरों में इतना ज़्यादा पेन है, तो उस वजह से मैं चल भी नहीं पाती हूँ प्रॉपर। बट फिर भी मैंने वॉक छोड़ी नहीं है। मतलब मेरे पैरों में चाहे कितना भी दर्द हो, मैं रेगुलर वॉक करती ही हूँ। अगर मॉर्निंग में छूट जाती है तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं रेगुलर इसलिए नहीं करती क्योंकि मॉर्निंग में मैं करती हूँ प्रॉपर एक्सरसाइज। रिसेंटली मैंने अभी एक आदत पकड़ी, वो है चींटियों को जो आटा वगैरह डालते हैं। तो बहुत साल से मैंने देखा तो था लोगों को करते हुए, मैंने खुद ने कभी इनिशिएटिव लिया नहीं करने का। बट पता नहीं अभी अचानक मूड हुआ, क्योंकि जब मैं पार्क में सुबह सुबह वॉक पे जाती हूँ तो कुछ लेडीज़ होती है जो डालने आते हैं, तो मुझे लगा चलो मैं भी ये चीज़ स्टार्ट करूँ। तो हालाँकि मैं चिड़ियों को दाना देती हूँ बहुत पहले से, बट यहाँ पर आके ये वाली हैबिट भी छूट गई, क्योंकि यहाँ पे मुझे चिड़िया नज़र ही नहीं आती इस एरिया में। कबूतर वगैरह है वो भी हमारी इस साइड आते नहीं, तो मैं उनको दाना भी डालने की मुझे आदत पड़ी नहीं है। तो मार्केट साइड जाती हूँ तो वहाँ डालती हूँ या। तो चलिए अभी एक ये आदत ली है, तो इसमें मैं अभी लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं रेगुलर हूँ। तो थोड़ा सा आटा, और सिर्फ मैं आटा नहीं लेती हूँ इसमें, इसमें 2-4 चीज़ और भी ऐड कर लेती हूँ, जैसे कुछ चीनी के दाने और कुछ बाजरे वाजरे के दाने और थोड़ा सा वाइट तिल। तो वाइट तिल वगैरह भी अच्छे रहते हैं। और अभी वैसे भी सर्दियों में मेरे किचन में हरदम वैसे रखे ही होते हैं तिल, बट इसमें थोड़े से ज़्यादा बच गए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बनाए थे तिल के लड्डू। और अब सर्दियाँ चली गई हैं, तो ये देखिए पूरा ऊपर तक ये तिल भरा हुआ है। तो मैं चींटियों को तो वैसे ही ज़रा सा चाहिए होता है, तो मैं ज़रा सा तिल को ऐड कर लेती हूँ इस आटे में। और हम यूज़ करते हैं खांड वाइट वाली, हम चीनी यूज़ करते नहीं है। इस बार ये थोड़ी सी डार्क कलर की आ गई, तो थोड़ा सा मैं ये भी मिला लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि 3 चीज़ ठीक है नहीं, तो 3 तिगाड़ा, तो एक चीज़ और लेती हूँ। तो थोड़ा सा दलिया है तो कुछ दलिए के दाने भी ले लेती हूँ। एंट्री को करते हैं बंद और चलते हैं अपनी वॉक पे। तो इधर चींटियों का दाना दूंगी और उस कटोरी राम राम राम। मेरे 4 या 5 राउंड हो गए। तो आज मैंने लगाई थी मिलके किसी के साथ वॉक, इसलिए 4 राउंड तो हो गए। 5वां भी हुआ है नहीं हुआ ये पता नहीं, क्योंकि बातों बातों में पता नहीं चला। तो खैर राउंड वाउंड लगा के अच्छा ही लगता है। और अब बनाती हूँ मैंगो शेक। और पहले मैं नींबू पानी लेती थी सिर्फ, लेकिन अब मैं थोड़े से बेसिल सीड्स भी, यानी कि सब्जा वाले सीड्स भी उसमें भिगो लेती हूँ, जो बहुत ही फ़ायदा करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और ये नींबू पानी के साथ मैं इसलिए भी ले रही हूँ ताकि मुझे करनी है एक्सरसाइज, तो थोड़ा जल्दी भूख ना लगे। तो इसमें होते हैं फाइबर, और स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल के और
एग्जैक्ट 7 बजे हो जाता है मेरा दवाई लेने का टाइम। मतलब मुझे और भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, चार मतलब 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल और एक ये चौथी बॉटल। तो ये है सारी थायराइड की दवाई। तो ये दवाइयाँ हैं सारी होम्योपैथिक की, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है मार्च से। तो मेरे को सोचते हुए काफ़ी साल हो गए थे कि स्टार्ट करूँगी, बट इसके वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं। और एज़ पर डॉक्टर ये कहना है कि जो थायराइड की दवाई होती है जो पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती है वो छूट जाएगी। तो फिलहाल जो मुझे टाइम दिया गया है वो अभी 2-2.5 साल का दिया गया है, क्योंकि मेरा थायराइड काफ़ी पुराना है। तो लेट्स सी इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। और साथ के साथ ही जो जो काम प्लान करके रखें एक बार उस पर नज़र भी मार लेते हैं, क्योंकि काफ़ी प्लानिंग्स करते हैं लेकिन कुछ काम छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सारे काम ही लिखे हो जाते हैं, बट मोस्टली कवर हो जाते हैं। और कुछ पेंडिंग होते हैं तो बाद में नेक्स्ट डे भी हो जाते हैं। तो जिन कामों को हम लिख लेते हैं और बार बार अपना देख लेते हैं और रिमाइंड करा देते हैं, उससे तो माइंड को ज़्यादा आसानी रहती है उन काम को याद करने के लिए। इसलिए मुझे तो लिखना वाला जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा पसंद है। और अब तैयारी करूँ ब्रेकफास्ट की। हालांकि ब्रेकफास्ट अभी इतनी जल्दी नहीं बनता, ब्रेकफास्ट मैं 9 बजे तक ही बनाऊंगी और अभी हुए हैं 7:30। बट थोड़ी बहुत तैयारी करके रख देती हूँ, डिपेंड ऑन द कैसा ब्रेकफास्ट बनाना है। जैसे आज बनाना है चीला, तो चीले का जो घोल होता है वो पहले से ही घोल के रखना होता है, तो तभी चीले अच्छे बनते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह का है। जैसे पोहा बनाना था वो तो इंस्टेंट हैंड टू हैंड ही बना लेते हैं, तो पोहा वगैरह बना के रखती नहीं हूँ, क्योंकि उपमा पोहा तो फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो थर्सडे को या तो पोहा बनता है या चीला। तो आज चीला बनाने के लिए पहले से बेसन वगैरह का घोल बनाना पड़ता है। तो बस फटाफट ये थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, फिर लगूंगी एक्सरसाइज में। और तो डिपेंड ब्रेकफास्ट की तैयारी थोड़ी सी कर ले से ना बेटर हो जाता, टाइम सेविंग हो जाता और माइंड में ये टेंशन नहीं रहती कि क्या बनाना है, क्योंकि बाद में नाश्ता बनाने में देरी ना हो जाए। इसलिए प्लानिंग्स तो पहले से ही कर लेती हूँ फर्स्ट डे की क्या बनाना होता है, और थोड़ी सी बेसिक सी तैयारी मॉर्निंग में कर। तो बेसन के चीले में मैं सिर्फ बेसन ही नहीं, थोड़ा सा बाकी और भी चीज़ें मिला लेती हूँ। जैसे कि सूजी, चावल का आटा रखा है तो वो भी मिला लेती हूँ, और ओट्स थोड़ा सा ज़रूर मिलाते हैं क्योंकि ओट्स अच्छे रहते हैं। तो मैं इधर ओट्स भी डाल रही हूँ, और ओट्स का पाउडर भी बना के डाल दो, चाहे आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो ओट्स से चीला ना थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है। और मसाले में मैंने डाली है काली मिर्च। काली मिर्च मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, हरी मिर्च और नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। कुछ ऐसा खुलता है ना तो डॉग तुरंत आ लेते हैं। मतलब मैंने अभी पनीर जस्ट निकाला और जैक को मैं एकदम थोड़ा सा देती हूँ, इधर देखा तो तुरंत पीछे ही खड़ा था। तो चलिए घोल मैं बना लेती हूँ, घोल बना के रेडी करके रख देती हूँ, आराम से उसको आधा पौन 1 घंटा रखने देती हूँ और उसको बनाएंगे। और ये है सहजन की फली, बिल्कुल फ्रेश टूटी हुई है और मार्केट से नहीं लाए। हमारे इधर काफ़ी आस पड़ोस में पेड़ इस पर लगी हुई है, तो ये तोड़ी है रिसेंटली। तो चलिए इसका भी कुछ यूज़ लेते हैं, सूप बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और एज़ यूजुअल अपनी रूम की लाइट छोड़ गए ऑन स्कूल जाने के बाद, तो ये भी मुझे ऑफ़ करनी पड़ती है। और गर्मियों का टाइम है तो लेमन की ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत है तब लेमन लग नहीं रहे। हार्डली रोज़ 1 या 2 कहीं से गिरते हैं, वो भी पता नहीं कहाँ से, दिखते तो है नहीं। खैर बहुत ही कम लगे हुए हैं बिल्कुल, और कच्चे हैं इस टाइप के, तो खैर थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है इनका भी। बट हाँ, सर्दियों में जब ज़रूरत नहीं थी ना, जब पूरा नींबू का पेड़ पूरा येलो था और इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा ही नींबू लगे ना, और अब सोचते हैं कि इस टाइम गर्मियों से ज़्यादा ज़रूरत है। और खैर फ़िलहाल थोड़े से आम भी लग रहे हैं इस बार, एक ही पेड़ में लगे, दूसरे पेड़ पे बिल्कुल भी आम नहीं लगे इस पर। और देखते हैं ये कब तक रेडी होते हैं।
जैसे मैं अंदर आने लगती हूँ, अंदर आ गया, तब से वहाँ पे बैठा हुआ था आराम से, जितनी देर में बाहर थी, और हरदम मेरे से पहले घुसेगा कि मुझे छोड़ के ना चली जाए। इतना ठंडा मौसम। और एक्सरसाइज प्रॉपर मैं अंदर ही करती हूँ, ड्राइंग रूम में टीवी वगैरह चला के, तो म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा टाइम का पता नहीं चलता और कुछ एक्सरसाइज भी सीखने को मिल जाती है। लेकिन कोशिश रहती है कि मेडिटेशन और अनुलोम विलोम वगैरह मैं थोड़ा सा बाहर कर लूँ। वैसे बाहर भी मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि बाहर वैसे तो अच्छा लगता है नेचर में, पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, कभी मक्खी मच्छर कभी कुछ, तो एक साथ ही एक जगह कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी हाँ, अच्छा वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त सी सुबह सुबह ठंडा मौसम है, तो कभी कभी बाहर कर लेती हूँ। तो और मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा टाइम हो तो थोड़ा बहुत मैं नेचर में पक्का स्पेंड करती हूँ, और थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है। इस बहाने कुछ ना कुछ पौधों की देखभाल तो करनी पड़ती है, तो बीच बीच में कभी आगे वाले पार्क में कर लेते हैं, कभी बीच में इधर, और बैक साइड में भी है। और एक्सरसाइज का एक पार्ट हुआ कंप्लीट, मतलब मेडिटेशन और अनुलोम विलोम। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज तो चलो मैंगो शेक बनाया, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा गैप हो गया अच्छा खासा, अब एक्सरसाइज करनी है, एक बार मैंगो शेक पी लेती हूँ और ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। पहले चीले 2 रेडी कर देती हूँ, 2 चीले बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पी लिया मैंगो शेक, पी लिया, अच्छा लगा जैक? मैंगो शेक पी लिया, चटा कर क्या देख के हो तेरा डब्बा, चल। और मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट में से एक है बेसन का चीला, और इधर मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है पनीर की। तो पनीर में सिर्फ डालती टमाटर और प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया होता है वो, थोड़ा बहुत मसाला। सबसे पहले चीला बनाया था बिना प्याज का भोग के लिए, और उसके बाद बाकी में मिला दी है प्याज। और ये वाली वेल मैंने दिखाई थी लास्ट व्लॉग में जो लगवाई थी मैंने कबीर के हाथ से, तो इसमें फूल आ गए और स्पेशली थर्सडे को बहुत काम आती है। और फिलहाल मैं थोड़ा सा पुदीना लेने पार्क में आई हूँ, क्योंकि बेसन का चीला है ना, उसके साथ पुदीने की चटनी हो या फिर धनिया की चटनी, और स्पेशली गर्मी में पुदीने की चटनी ज़्यादा बेटर रहती है। तो सॉस वगैरह अवॉइड करके चटनी मैं खाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी भी लगती है। और इधर दो तीन कच्चा जो आम होता है वो तो निकलता ही रहता है, टूटता रहता है अपने आप ही। तो 2 कच्चे आम डाल लिए हैं, और प्याज, हरी मिर्च और टमाटर और पुदीना। और ये कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ोन से, ये अभी भी आया है, तो लेट्स सी कैसा है। तो ये केक जो बनाते हैं बेकिंग के लिए, उसके लिए 2 यूटेंसिल्स मंगवाए थे, और एक कुछ ये प्लास्टिक के, वैसे पौधे में बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, बट मैंने कहा चलो लाइफ में कभी तो ट्राई कर लेना चाहिए। एक जगह ऐसी है जहाँ पे मुझे लगा ओरिजिनल पौधा मैं लगा नहीं सकती, तो इस टाइप की छोटी सी बेल मंगाई है। और इधर इस रूम के लिए मुझे ज़रूरत है, और ख़ासकर ये जो साइड में जो इस तरह से कीले दिख रही ना, इसको कवर करने के लिए मेरे को लगा इस तरह से एक बेल लगा दूं जो अच्छी भी लगे देखने में और ये कवर भी हो जाए। तो लेट्स सी ये कैसे लगती है। एक्सरसाइज चैनल्स
1, go. 5, 6. और एक्सरसाइज से फ्री होके मैं 10 मिनट देखती हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि क्या होता है ना एकदम से इमीडिएटली तो नहाने के लिए भी नहीं जा सकते, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ यहाँ पे ऑफिस में बैठ के थोड़ी हवा लेती हूँ और थोड़ा पेपर पे नज़र मार लेती हूँ, कुछ पढ़ने लायक होता है अच्छा तो फिर नहा धो के फ्री होके बाद में पढ़ती हूँ। और फ़िलहाल एक बार नज़र तो मार ही लेती हूँ पेपर पे। और एक्सरसाइज करने का एक फ़ायदा और है कि आपको प्यास लगती है, और इधर तो पानी भी नहीं है, पानी पी के आती हूँ, चलो है ही नहीं यहाँ, तो बार बार पानी की कमी होती है ना, एक तो ज़बरदस्ती पीना और एक अपने आप प्यास लगती ना, उसमें बहुत ही डिफरेंस है। तो चलिए थोड़ा नज़र मारती हूँ पेपर पे, उसके बाद जैसे एक्सरसाइज होती है ना, भूख ना भी लगी हो लेकिन दिमाग में होता है कि ब्रेकफास्ट ठीक है 11 बज गए, तो ऑटोमेटिकली ना भूख लगने लगती है। तो चलिए मेरा रूटीन मॉर्निंग का हुआ यहीं पे ख़त्म, और आज थर्सडे है तो तुलसी में और केले के पौधे में पानी में ज़रूर देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग। चलिए जी मैं बनाती हूँ अपना नाश्ता, और अभी 12 बजने वाले हैं। क्या हो गया, कराया टॉयलेट, बैठ जा, खाना भी खा लिया, चल बैठ जा, बैठ जा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।